नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी फिर से निफ्टी की एनालिसिस में आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। तो आज की जो अपनी निफ्टी एनालिसिस है वो मतलब पूरे वीक के लिए हम लोग बात करेंगे क्या होने की संभावना है। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि मैं अभी निफ्टी की एनालिसिस केवल वीकली बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो उस एनालिसिस को शेयर करने के पहले मैं हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक हमने क्या बात किया था निफ्टी में और क्या मतलब इस वीक में हुआ है। मतलब पीछे जो टाइम गया उसमें क्या क्या हुआ है। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े हुए और मैंने 22 दिसंबर को अपने एक निफ्टी के एनालिसिस शेयर किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट में इस वीक ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं रहेगा। और हम लोगों ने देखो बात किया, ये वो दिन था 22 दिसंबर, क्योंकि बीच में एक दिन शायद मार्केट अपना बंद था 25 को। तो हमारी देखो ये मार्केट हमारी यहाँ पे 1 2 3 4, ये मतलब 23 दिसंबर मतलब मंडे, फिर ये था अपना 24 दिसंबर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे को छुट्टी था, फिर ये 26 दिसंबर था थर्सडे, और ये फ्राइडे। तो हमारी 25 दिसंबर को मार्केट बंद थी। तो कल 4 ट्रेडिंग सेशन थे और उसमें मैं ये देखो चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो बेसिकली 4 दिन हमारी मार्केट ने बहुत छोटे रेंज में काम किया है। आप ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल दिख रही है। मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर भी गई नीचे गई, लेकिन ओवरऑल नेट नेट में मार्केट में कुछ काम नहीं हुआ। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि मार्केट हमारी एक छोटे से रेंज में काम करेगी। और अपर साइड में मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारी मार्केट है वो 23,850 से 24,000 इसके इर्द गिर्द जाने की कोशिश करेगी अपर साइड में। तो अपर साइड में अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा चार्ट को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब लेके चलता हूँ। आवरली पे हम लोग देख लेते हैं बेसिकली। तो आवरली पे देखो अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा मैं चार्ट को ऐसे छोटा करता हूँ। तो ये अपना जो है 20 दिसंबर था, ये अपना है 22 दिसंबर। यस। तो यहाँ से ये था देखो जब हमने बात की थी यहाँ ये 23 दिसंबर, मतलब मैंने 22 दिसंबर को वीडियो बनाया था संडे के दिन। उसके बाद ये 23 24 और 25 को छुट्टी थी, 26 27। तो आपने देखा कि ये मार्केट हमारी इतने छोटे रेंजों में काम की है। और अगर हम इसका हाई देखें तो ये हाई ये था, ये वाला ये। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे अगर करूं तो आप देखो इसने जो मार्केट ने मारा है, आप ये जो पॉपअप है एक ब्लॉक सा दिख रहा है, इसमें देखो मार्केट ने हाई मारा है 23,938 का। और आप मेरे साथ अगर जुड़े हो तो मैंने आपको ये बोला था कि मार्केट हमारी 23,000 जो है 850 से 24,000 इसके इर्द गिर्द काम करेगी, मतलब मैक्स टू मैक्स। तो मैंने ये बोलना था कि 24,000 तक ही मार्केट ऊपर अगर जाना चाहेगी तो जाएगी। तो हमारी मार्केट जस्ट 23,938.85 ही गई है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है हाई। और तो हमारा मतलब जो प्रोडिक्शन था वो काफी एक्यूरेट था अपर लेवल पे। और नीचे लेवल पे हमने बात किया था कि अगर मार्केट में अभी आपको क्या करना है। तो हमने बताया था कि मंडे और ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा ओपन ही रहने की संभावना है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमने देखा था कि मंडे को हल्की सी मतलब मार्केट थोड़ा सा खुली, उसके बाद नीचे आई। देखो ये जो क्लोजिंग थी वो 23,587 की थी अपनी फ्राइडे क्लोजिंग। यस, 23,500 था। और मंडे को इसने थोड़ा सा गैप अप ओपन किया था 23,738 के इर्द गिर्द। तो हमने ये प्रोडिक्ट किया था कि भाई हमारी मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो सकती है। और हमने बताया था कि अगर 23,500 के इर्द गिर्द अगर आपको ये मार्केट मिलती है तो आपको बाई करना चाहिए। और मार्केट ने लो उस दिन 23,647 का ही बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर ही काम किया है। तो हमने बोला था कि जब भी मार्केट आपको अगर मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन अगर आपको मार्केट नीचे मिले 23,500 के इर्द गिर्द तो आपको बाई करना है। और 23,481 का हमने स्टॉप लॉस बताया था और आपको बाइंग की हमने रिकमेंडेशन दी थी। तो हालांकि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा अप साइड में ही काम किया है। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब अपर लेवल था कि मार्केट 23,850 से 24,000 तक जा सकती है। तो मार्केट आपने देखा कि फ्राइडे के दिन जस्ट 23,938 गई है। और मंडे के दिन भी 23,869 गई है। तो मतलब हमारे लेवल के इर्द गिर्द ही मार्केट ने काम किया है। हालांकि नीचे के साइड में हमको जो बोले थे कि 23,500 के इर्द गिर्द मिले तो बाय करना है, तो उतना नीचे तो नहीं आया है। और नीचे साइड में हमने बोला था कि 23,481 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो उतना नीचे आपका स्टॉप लॉस कटा भी नहीं और मार्केट में शायद आप बाई भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हमने बोला था कि 23,500 से 23,550 के इर्द गिर्द बाई करना है, लेकिन मार्केट उतना नीचे नहीं आया है। तो क्योंकि मार्केट ना छोटे रेंज में काम किया है तो इसमें देखो ना तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी ना सेल की अपॉर्चुनिटी थी, दोनों के प्रीमियम डीके हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है कल क्या होने की संभावना है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए हम पहले देखो एफ आई डी आई का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि एफ आई डी आई ने हमारे दिन यहाँ पे मार्केट में क्या किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि
22 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था, तो 23 तारीख को तो एफआईआई ने 168 करोड़ का माल बेचा है, बहुत कम बेचा है। 24 दिसंबर को एफआईआई ने 24,000 करोड़ की मार्केट में सेलिंग की थी, और 25 को मार्केट अपना बंद था, क्योंकि क्रिसमस डे था तो उस दिन मार्केट बंद था। और 26 को भी एफआईआई ने सेल किया है, 27 को भी एफआईआई ने सेल किया है। तो मतलब एफआईआई की अगर हम सेलिंग देखें तो उसने 24, 24, 48, और इधर आप पकड़ लो करीब करीब 6,000 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली उसने यहाँ पे सेलिंग की है। तो एफआई की तरफ से हमारी यहाँ पे बिकवाली कंटिन्यूसली जारी है। अगर हम इसको मंथली बेस पे देखें तो क्या चल रहा है, तो मंथली बेसिस पे देखें अगर हम लोग, तो अक्टूबर के महीने में तो एफआई ने बहुत दबा के माल हमारे इंडिया में बेचा है, 1,14,000 करोड़ का माल। नवंबर में उन्होंने 45,000 करोड़ का माल बेचा है, और दिसंबर में जो सेलिंग है उनकी वो काफ़ी मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। तो इसीलिए अगर हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे तो देखो, ये जो है अक्टूबर, अक्टूबर का महीना ये था, ये नवंबर है, ये अक्टूबर का महीना ये अक्टूबर मतलब यहाँ से, ये देखो ये सॉरी ये अक्टूबर है। तो यहाँ पे देखो एफआई ने इतना माल बेचा है अपने इंडिया में, करीब 1,14,000 करोड़ का माल। तो देखो हमारी मार्केट कितना नीचे गिरते गिरते आई है, यहाँ तक नवंबर तक मार्केट हमारी गिरती रही। इसके बाद अगर हम इस डेटा को देखें तो डेटा में अक्टूबर में सबसे ज़्यादा सेलिंग थी, और नवंबर में उन्होंने 45,000 करोड़ का माल बेचा है। तो नवंबर के डेटा को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, ये है नवंबर, तो नवंबर में भी उन्होंने काफ़ी माल बेचा है। तो हमारा जो मार्केट है वो मतलब 22 दिसंबर तक थोड़ा सा गिरता ही रहा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एफआई की सेलिंग मतलब यहाँ पे आई है, कम हुई थी, इसलिए हमारा मार्केट फिर ऊपर गया था। ये डेटा में साफ दिख रहा है। अगर इसको आप डेली भी डेटा करेंगे तो देखो, जब नवंबर का लास्ट टाइम था, ये देखो, ये यहाँ पे ये देखो, तो लास्ट के जो डेज थे उनमें एफआई की तरफ से थोड़ा सा बाइंग आई थी। तो इसीलिए जो है हमारा ये जो निफ्टी है, निफ्टी में हमने देखा कि इसीलिए यहाँ पे देखो मार्केट में तेजी आई है। अब बात जो है ये, फिर से हम लोग चलेंगे अपना मंथली इसमें ऊपर। तो अब दिसंबर के महीने में एफआई ने क्या है ना कि कोई ज़्यादा बड़ी बिकवाली नहीं की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लास्ट के ही दिनों में उसने ज़्यादा बिकवाली की है। तो क्योंकि 10,000 करोड़ की बिकवाली की है, इसलिए दिसंबर के महीने में हमारा मार्केट में कोई उतना मतलब ना तो ज़्यादा गिरावट हुई है, ना ज़्यादा इसमें तेजी आई है। और उसके अगेंस्ट में अगर हम एक बार अपनी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर लें, तो उसके बारे में अगर हम देखते हैं, तो अक्टूबर में उन्होंने बहुत माल खरीदा है, लेकिन फिर भी हमारी मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। नवंबर में भी हमारे जो डीआईआई हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने नवंबर में भी माल खरीदा है। और दिसंबर में देखो उनकी तरफ से क्या है ना कि उनकी तरफ से भी थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी कम है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि दिसंबर में एफआई ने माल 10,000 करोड़ का ही बेचा है, तो हमारे जो डीआई है उन्होंने भी केवल जो है 27,000 करोड़ का माल खरीदा है। लेकिन ये जो अपने डीआई है, ये क्या है ना कि मार्केट थोड़ा सा जब नीचे आता है तो बाइंग कर लेते हैं, ऊपर जा जाके बाइंग नहीं करते हैं। तो वही हम यहाँ पे चार्ट में भी देख रहे हैं कि हमारी जो है डीआई की तरफ से बाइंग ज़्यादा है, 27,000 करोड़ की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मार्केट को एक जगह मतलब रोक के रखे हैं, मतलब ज़्यादा कोई गिरावट नहीं आई। नहीं तो अगर पहले के टाइम होता तो ये जो एफआई की सेलिंग है, ये ये जो 1,14,000 करोड़ की सेलिंग है, इसमें तो मतलब मार्केट में पूरा भूचाल ला देते। तो अच्छी बात है ये कि मतलब हमारा मार्केट काफ़ी स्टेबल है और अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो ये हो गई हमारी एफआई की बात। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो उसका देखो मेरा मानना ये है, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे एक एक दो तीन चार पाँच पाँच दिन में मतलब ये देखो, ये जो इन्होंने इतने दिन बड़ी बिकवाली की थी 20 दिसंबर की, तो 20 दिसंबर को जो उन्होंने इतनी बड़ी रेड कैंडल मारी है, उसके बाद देखो हमारे ये 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारे मार्केट ने उस बिकवाली को ऊपर ले के नहीं जा पाया है। मतलब जस्ट इसका जो बॉडी है, बॉडी तक हम जा पाए हैं या उसके नीचे ही रह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मार्केट में अभी भी ओवरऑल मतलब थोड़ा सा बिकवाली ही रहेगी। मतलब मेरे को लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही रहने वाला है। ये मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉशियस ही रहना है। और ये मतलब मार्केट क्या है कि सेल एंड राइज वाला मार्केट मुझे लग रहा है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा तेजी आपको मिले, आपको जो है माल अपना बेच देना है। तो जैसा कि हम इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके जूम करूं, देखो मार्केट ने जैसे इस दिन यहाँ पे इतने इतनी तगड़ी ओपनिंग ली, 23,738 पे ओपन हुआ, उसके बाद 23,869 पे गया, और फिर देखो क्लोज हुआ 23,753।
तो मतलब जब भी मार्केट में ऊपर जाता है तो एक सेलिंग हावी हो जाती है। सेम यहाँ पे भी हमने देखा कि मार्केट का हाई था 23,867 और क्लोज हुआ 23,787 727। तो मतलब इसमें भी हमने देखा कि मार्केट मतलब ऊपर ऊपर जा रहे थे। इस दिन भी हम देख रहे हैं, मतलब फ्राइडे को भी हम अगर इस कैंडल के एनालिसिस करें तो मार्केट ने 23,938 का हाई मारा है, लेकिन क्लोज हमारा मार्केट आके हुआ है 23,813। देखो आपको दिख रहा है कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो मतलब मार्केट अभी बेसिकली थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, और वीक लग रहा है तो आपको मैं बोलूंगा कि आइदर मतलब आप जो है जो अच्छी कंपनियां हैं, देखो जिनका लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है कि मैं 1 साल 2 साल 6 महीने के लिए कुछ रखना चाहता हूं, तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपेयर टू ये जो इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग सेलिंग में। क्योंकि देखो ऑप्शन बाइंग सेलिंग में क्या होता है ना कि अब मार्केट अगर हमारे से था कि 23,850 से 24,000 तक ही जाएगा, तो मार्केट वहीं तक गया, लेकिन अब इतना रो रो के गया है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, तो बहुत मतलब आप ज़्यादा इसमें पैसा बना नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, एनालिसिस हम इसलिए करके देते हैं कि आपको एक व्यू मिल जाए कि इस मार्केट में क्या होने की संभावना है, और आपको थोड़ा सा अगर कोई स्टॉक भी आप लेना चाहोगे तो आप बैक ऑफ द माइंड में ये रहोगे कि जैसे मैंने बोला कि भी मार्केट में 4-5 दिन हो गए और इस बड़ी सी रेड कैंडल को हमारी मार्केट ऊपर नहीं लेके जा पाया है, तो मार्केट में सेंटिमेंट वीक है। तो अगर आप कुछ लेना भी चाहते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा गिर सकती है, तो अगर ये तो बहुत अच्छी कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन में हो तो आपको वो लेना चाहिए। या फिर आप अभी थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि मार्केट में जैसा कि मैंने बताया कि हमारी मार्केट क्या है कि यहाँ से गिरती हुई आई है 26,000 का हमारा मार्केट का हाई है 26,277 का। उसके बाद हमारी मार्केट अभी 23,800 के लगभग है। तो करीब करीब 3,000 पॉइंट हमारी मार्केट अप्रॉक्सीमेटली गिर गई है टॉप से। तो 3,000 पॉइंट हमारी मार्केट गिरी है, तो बहुत सारे हमारे जो गुड कंपनियां हैं वो 20-20%, 15-15%, 25-25% नीचे मिलती हैं। तो आप उन पे मतलब आपको थोड़ा सा स्टैगरिंग बाइंग करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज आप एक कंपनी में एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि आपको एक कोई कंपनी अच्छी लग रही है, आप उस पर 1 लाख रुपए लगाना चाहते हो, तो मेरा मानना है कि आपको अगर उसमें 30% मतलब सपोज करो कि 30 से 35 हज़ार रुपए आप अभी लगा सकते हो। फिर थोड़ा सा मार्केट अगर और यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे आ जाए तो आप फिर फर्दर 50% पैसा लगा दो, और फिर से 1,000 पॉइंट के लगभग मार्केट गिर जाए तो आप पूरा पैसा लगा दो। मतलब एक बार में आप अगर बाइंग कर लिया है मार्केट में तो आपको थोड़ा सा बोरियत आएगी और आपको लगेगा कि यार मैंने ऊपर खरीद लिया क्या। हालांकि सारे शेयर आपको मैक्सिमम शेयर यहाँ से 20%, 15%, 40% नीचे हैं, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि मार्केट हमारा इतना कोविड के बाद मतलब इतना बढ़ गया है कि बेहिसाब से बढ़ा है। तो अब बेहिसाब से बढ़ा है तो करेक्शन तो मार्केट में आना ही है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि भाई मार्केट हमको यहाँ तक आती हुई दिख रही है, ये वाले लेवलों पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ यहाँ पे कि 21,000 के इर्द गिर्द हमको मार्केट आती हुई दिख रही है। और मैंने बताया था कि मार्केट हमारी सीधी गिरते हुए नहीं जाएगी। हम बहुत बार ऐसा आएगा कि हमको लगेगा कि क्या ये मार्केट ऊपर जाने वाली है क्या, जैसे यहाँ से गिरते गिरते आई फिर यहाँ ऊपर चली गई है, उसके बाद फिर नीचे आ रही है, तो अभी ये फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। लेकिन इसको जब तक ये 21,000 21,500 इन लेवलों पर नहीं आएंगे तो ये मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। तो इन चीज़ों को आपको अपने बैक ऑफ द माइंड पे रखना है। और बहुत सारी अच्छी कंपनियां मैं अपनी कुछ वीडियो में बनाया हूँ। जैसे मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था कि हमारे जो शेयर हैं वो कैसा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियां की मैं बात करता हूँ, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। और अगर वो कंपनी आपको अच्छी लगे तो आप खुद भी उन पे व्यू बना सकते हो कि आपको कंपनी लेनी है कि नहीं लेनी। मैं आपको लेने के लिए तो फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि आपको भी उन कंपनियों के बारे में देखना चाहिए, या उससे मिलते जुलते कंपनियों को भी आप देख सकते हो। तो इस समय मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि इंट्राडे या फिर कॉल पुट बाई करने का समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत डिके हो रहे हैं। अब ये एनालिसिस शेयर करने का मतलब ये है कि मेरे कुछ व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं और उनको एक व्यू मिल जाता है कि हाँ मेरा मार्केट में क्या ओपिनियन है, तो उसके बेस पे वो अपनी कुछ स्ट्रेटजी अगर लगाना चाहें तो लगा लें। इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं आप मेरे वीडियो देख के आप कॉल पुट करोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। हम एक ओपन व्यू की बात करते हैं, भाई मार्केट में मुझे क्या लग रहा है, और हमने यहीं से वीडियो बनाना शुरू किया था और हमने हर मूव की कवर की है। और आपने अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो हमारे ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही हम एक्यूरेट प्रोडिक्ट किए हैं, चाहे वो ओपनिंग लेवल पे हो, चाहे क्लोजिंग लेवल पे हो, या इंटरडे लेवल पे हो। हमने आप अगर मेरे साथ जुड़े हो तो आप इस बात को 100% एग्री करोगे। तो अब बात कर लेते हैं कि देखो मुझे लग रहा है कि ये मार्केट अब जो आने वाला सप्ताह है ये काफ़ी मतलब तेज़ी वाला रहेगा।
तेजी का मतलब वो किसी भी साइड में रह सकता है, इधर वो बहुत ऊपर भी जाए मतलब जाएगा तो तेजी से जाएगा, और नीचे भी आना चाहेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। जैसे यहाँ पे 4-5 दिन हमने देखा कि मार्केट में कोई काम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा संभल के रहना। अब मतलब इस वीक में मतलब बड़े मूवमेंट आने की संभावना है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ये मुझे आपको बताना था। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई मार्केट हमारी कहाँ किस रेंज पे काम करेगी, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो हमारी मार्केट है, तो मार्केट हमारी देखो क्या है ना कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के मोड में है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग अब क्या है कि क्योंकि यहाँ मार्केट संभल रहा है, तो लोग अब सोचेंगे कि नहीं शायद यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट में उल्टा सोचता हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं, मार्केट यहाँ पे सब लोगों को मतलब माल खरीदवा रही है, उसके बाद वो फिर नीचे की जर्नी लेगी। ये मेरा मतलब पर्सनल सोचना है। तो अगर मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि जैसे ही इस मार्केट में आपको ऊपर जाए मार्केट, पहले तो मैं आपको ब्रॉड रेंज बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि आने वाले सप्ताह के लिए भी हमारी जो मार्केट है वो नीचे साइड में 23,100 से 23,150 यहाँ तक नीचे की साइड में मुझे दिख रहा है कि आते हुए मतलब ये वाले जो लेवल हैं, ये वाले यहाँ तक, यस मतलब यहाँ तक मुझे नीचे साइड में दिख रहा है। तो यहाँ से जब मार्केट अपनी करेक्शन ले, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने माल लिया है ऊपर साइड में, तो मार्केट को उनका माल छीनना भी है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे साइड में हमारी 23,000 मतलब 23,000 आप मोटा मोटी रेंज पकड़ लो कि 23,000 से 23,150 नीचे साइड में रह सकता है। और ऊपर के साइड में मुझे लग रहा है कि 24,000 सॉरी 23,900 से 24,200 मतलब ऊपर साइड में हमारी मार्केट यहाँ तक रह सकती है, इस रेंज तक। तो ये हमारी होगी ब्रॉडर रेंज, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है। अब आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनानी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आपको ये बोलूँगा कि सपोज करो कि कल मार्केट अगर यहाँ से न्यूट्रली ओपन हो, तो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको जैसे मेरे ओपिनियन में बता देता हूँ, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करता हूँ कि अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो तो क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हो तो क्या करना है, और न्यूट्रल ओपनिंग हो तो क्या करना है। तो मेरा मानना है कि अगर मार्केट आपको कल फ्लैट ओपन हो, सपोज करो कल की जैसे क्लोजिंग है, हम देख रहे हैं कि 23,832 की हमारी क्लोजिंग है। अब मार्केट हमारी न्यूट्रल ओपन होती है 23,800 से 23,900 के इर्द गिर्द, तो मैं बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, ना तो कॉल बाई करना है ना पुट बाई करना है। आपको कब एक्टिवेट होना है, जब मार्केट एक बार हमारी 24,000 के इर्द गिर्द जाए, 24,000 24,100 जब इसके इर्द गिर्द मिले तो आपको पुट बाई करनी चाहिए। और उस समय 24,000 जो है 300 मतलब ये वाला लेवल, ये जो लेवल है, इस लेवल के अगर मार्केट ऊपर जाके सस्टेन करने लगे 24,300, तो आपको पुट छोड़ देनी है, नहीं तो आपको वहाँ पुट बाई करना चाहिए। और देखो मार्केट क्या है ना कि ज़्यादा अगर इतना बढ़ेगा तो पुट बाइंग करने में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको 24,100 24,150 इसके इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तो आप पुट में बाई कर सकते हो। 24,000 की पुट या 24,100 की पुट बाई करना है, और 24,300 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये मार्केट यहाँ पे जाके और ऊपर मतलब सस्टेन करने लगे, तो आपको फिर अपनी पोजीशन को छोड़ देनी है। तो ये हो गई अपनी जो है अपर साइड का स्टॉप लॉस, हमने बोला कि 24,300, ये हो गया अपर साइड का स्टॉप लॉस। और अगर मैंने बताया कि न्यूट्रल ओपन होती है 50 पॉइंट प्लस माइनस, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जैसा हमने देखा यहाँ पे कि कुछ काम हुआ नहीं है। तो अभी ये 1-2 दिन हो सकता है कि और भी लोगों को हताश करने के लिए यहाँ पे 1-2 दिन और टाइम काट सकती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लो मार्केट हमारी यहाँ से कल 200-250 पॉइंट नीचे मिले तो क्या करना है। तो मैं बोलूंगा कि अगर 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे भी मार्केट मिले तो भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाला में और भी नीचे जा सकती है। क्योंकि हमारा जो नीचे का है, मैंने बताया कि भाई तो 23,100 से 23,000 से 23,150 इसके इर्द गिर्द मार्केट मतलब जा सकती है। तो अगर कोई ये सोचेगा कि मैं यहाँ से मार्केट मेरे को 200 पॉइंट नीचे मिल गए, मैं कॉल ले लूँ, तो हो सकता है कि वो जैसा कि हमने यहाँ देखा ना कि इतनी बड़ी कैंडल बनाई ये वाली, इसी तरीके की वो अगर कल बड़ी कैंडल बना देगी तो आप फंस जाओगे। तो मेरा दो ओपिनियन यही है कि अगर मार्केट आपको थोड़ा सा 200-250 पॉइंट ऊपर मिले मतलब, तो पी साइड में जाना है। ये मेरी ओपिनियन है। बाकी आप अपने रिस्क के हिसाब से अगर मार्केट में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। जैसे मैंने बताया कि 23,000 जब 24,100 150 इसके इर्द गिर्द हो तो आप पी बाई करो। लेकिन जो रिस्क ट्रेडर है अगर वो चाहें तो भाई 23,950 पे भी अपना पी बना सकते हैं, लेकिन फिर उनको अपना स्टॉप लॉस वो 23,000 24,300 उसको 24,350 इस तरीके भी मतलब रख सकते हैं। तो मतलब मेरा जो ब्रॉडर व्यू है, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको
सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी है कि अगर मार्केट जैसे ही ऊपर आपको मिले आपको सेल करके रखना है, सेल रखना है, मतलब आपको पी साइड में बाई करके चलना है। और अगर हमारी मार्केट न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपन हो तो कुछ नहीं करना। अगर 200-250 पॉइंट नीचे गैप डाउन भी मिले तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार 200 पॉइंट नीचे मुझे गैप डाउन मिला तो मैं सी बाई कर लूँ, मार्केट अभी रिकवर करेगा तो मुझे पैसे बन जाएंगे। तो उनको ही मैं बोलना चाहता हूँ भाई इस टाइप की कैंडल अगर कभी कभी बड़ी बन जाती है ना, तो क्योंकि ये कैंडल वो लोग जानबूझ के बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत 4 दिन से ऐसा दिखाया कि नीचे आया फिर ऊपर गया, नीचे आया फिर ऊपर गया, तो लोग उसके हैबिटेड हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। लेकिन उनका पैसा मार्केट खींचने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाती है। तो अगर आप 200-250 पॉइंट अगर देखो इस दिन की हम कैंडल के मूवमेंट देखें तो करीब करीब कितना था, लो मारा 23,500 का और हाई मारा 24,000 का, 600 पॉइंट। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका आप मूव देखोगे तो 500 से 600 पॉइंट की मूव थी 20 दिसंबर की। तो अगर कल आपको यहाँ से 200 पॉइंट जो है गैप डाउन मिले तो आप लालच में मत फंसना, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट वैसे भी बेरिश ही मुझे दिख रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। आपको कॉल कब बाई करनी है, कॉल मैंने बताया कि भाई अगर आपको 23,150 इसके इर्द गिर्द जब मार्केट मिले तो 23,000 जो है सॉरी 22,978 22,971 ये हमारा स्टॉप लॉस है नीचे के साइड का। ठीक है, तो अगर आप मतलब मार्केट आपको कभी भी 24,000 मतलब इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम की व्यस्तता रहती है, मैं डेली अपने वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं इसलिए आपको एक बड़ा सा रेंज बता रहा हूँ कि आपको कॉल साइड में कब आना है, जब मार्केट में हमारी 23,100 या 23,150 इसके इर्द गिर्द जब मार्केट आएगी तब हम जो है बाइंग साइड में अपना व्यू बनाएंगे, और हमारा नीचे का स्टॉप लॉस हम 22,971 का रखेंगे। वो स्टॉप लॉस के साथ हम कॉल बाई करेंगे जब तक कि हमको 23,100 से 23,150 के इर्द गिर्द मार्केट नहीं आती है। हम बाइंग साइड में कॉल साइड में नहीं जाएंगे, हम हमेशा पी पे देखेंगे, और वो भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के बेसिस पे। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन की एनालिसिस अगर हम लोग करें तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 23,500 के इर्द गिर्द हमको सपोर्ट दिख रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट हमारी जैसे 23,800 के इर्द गिर्द क्लोजिंग है, तो अगर ये मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट जब नीचे आएगी तो लोग सोचेंगे यार मैं ये वाले स्टॉप लॉस को लेके जो है कॉल खरीद लेता हूँ। तो आप मतलब फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो नीचे के साइड में हमें सपोर्ट इसमें जरूर दिख रहा है कि 23,500 का है, लेकिन वो सपोर्ट कभी कभी फंसाने के लिए भी लोग दिखाते हैं कि हाँ हम यहाँ पे हम दिखा देंगे 23,500 का, तो जैसे ही मार्केट 23,500 पे आएगी तो लोग यहाँ पे बाइंग करने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, ये सब सपोर्ट जो डेटा है, डेटा चेंज होने लगता है। वो पूरा यहाँ पे देखो जितने भी डेटा है, डेटा दिखाता कुछ है करता कुछ है। ठीक है, और रजिस्टेंस साइड की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में हमें यहाँ पे 24,200 का रेजिस्टेंस अपर साइड में दिख रहा है। तो ये एक लेवल हमारे हिसाब से मैच कर रहा है कि अगर मार्केट हमने बताया कि भाई 24,150 24,100 से 150 इसके इर्द गिर्द मिले तो आप फिर पी आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन 24,300 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस वाला लेवल है वो हमें थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला डेटा थोड़ा सा हमको डाउट वाला लग रहा है। ये वाला इसमें ये सपोर्ट भले ही दिखा रहा है 23,500 का, लेकिन ये सपोर्ट मुझे उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट जो है 23,100 से 23,150 इसके इर्द गिर्द आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट उतना दिखा नहीं रहा। तो आप मतलब डेटा मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो हमने जैसा बात की, आपको अगर मेरे वीडियो देखते हो तो मेरा बोलना ये है कि आपको जब भी मार्केट गिरे 200-250 पॉइंट तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये डेटा पूरा अभी मेरे को उतना कॉन्फिडेंशियल नहीं लग रहा है। और आप मतलब 200-250 पॉइंट नीचे आपको मार्केट मिले तो आपको कॉल वाल बाइंग मत कर लेना कि मैं मार्केट रिकवर करे, क्योंकि मार्केट का ये डेटा अभी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। और हम बाइंग साइड में तभी जाएंगे जब हमें 23,100 से 23,150 के इर्द गिर्द मार्केट मिलेगा, तब हम अपनी कॉल में बाइंग करेंगे, अन्यथा हम सेल ऑन राइज पे करेंगे। और न्यूट्रल लेवल पे भी मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि न्यूट्रल लेवल पे दोनों साइड में अभी मार्केट ऊपर नीचे जाने का चांस है। तो हम कंफर्टेबली सेल ऑन राइज पे ज़्यादा मतलब हमारा मानना है। और ये हमारा जैसे मैंने बताया कि कॉल साइड का डेटा मुझे फिर भी ये ठीक लग रहा है, ये वाला ये डेटा
कि 24,200 पे हमने जैसे अपना लेवल आपको मैंने बताया कि 24,100 से 24,000 दो 150 इसके इर्द गिर्द जब मिले तो आपको पी बाइंग करना है, क्योंकि ये रजिस्टेंस मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये सपोर्ट वाला मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, तो हम आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और ये मतलब आपको मैं बोलूँगा कि अगर आप जैसे नए हो तो नॉर्मली आप, अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में आइडिया नहीं है, आप अपना रिस्क नहीं पता कि हमको कैसे स्टॉप लॉस लगाने हैं, तो ट्रेडिंग ना करें, बेटर है। मैंने बहुत अच्छी कंपनियों की बात की है, आप उनमें जाके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इक्विटी शेयर खरीदोगे तो नेट नेट में आप हमेशा गेनर रहोगे। तो ये थी आज की अपनी एनालिसिस जो आप लोगों को देनी थी। तो मैं अगर समराइज करूं तो भाई मैं बोलूंगा कि मार्केट सेल ऑन राइज का है। जैसे मतलब मार्केट हमारी इस रेंजों पे मिले 24,100, 24,000 से 24,150, तो मैं पी साइड में जाऊंगा, और 24,300 का स्टॉप लॉस मेरा ये वाला रहेगा ऊपर साइड का, ये वाला। तो जब इसके ऊपर मतलब मार्केट हमको जाती हुई दिखाई देगी तो हम जो है ई पे जाएंगे। अब मैं स्टॉप लॉस बात करूँ तो ये वाला है, ये वाला हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये वाला। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करने लगे तो आपको अपने ही जो पी है, पी को फिर आपको छोड़ देना है। हालांकि मुझे थोड़ा सा मैं बीरी सी हूँ यहाँ से, तो ये आपको ध्यान कर रख के चलना है। और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे भी जरूर कंसल्ट कर लें कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, क्योंकि इंट्राडे और ये जो कॉल पुट है काफ़ी रिस्की होता है। तो बट क्योंकि मेरा एक एनालिसिस है, मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो मेरा जो व्यू है मैंने आप लोगों से बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए। तो सेल ऑन राइज है, और न्यूट्रल टू निगेटिव, न्यूट्रल टू पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं करना। और मार्केट अगर आपको 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे भी मिले तो भी कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ से मार्केट और भी गिर सकती है। तो यही आप लोगों को अपडेट देना था। और अपने लेवलों को ध्यान रखिएगा और सेफ रहिएगा, अपने स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। और कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे भी जरूर कंसल्ट कर लें। और आज के दिन फ्रेंड्स इतना ही है। आपका अगर कोई फ्रेंड है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ नहीं है और वो पैसा मार्केट में लगाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो आप उसको मेरी वीडियो रिकमेंड कर सकते हो देखने के लिए। और मैंने बहुत सारी गुड क्वालिटी कंपनियों में बात की है, तो उनको आप जाके एक बार देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आज के दिन फ्रेंड्स इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।